नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। सिर्फ प्रोडक्ट पर हेल्दी लिख देना ही काफी नहीं होता। एफएसएसएआई ने लागू किए कड़े नियम। क्या है वो नियम और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आखिर जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो हेल्दी है या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। जन्म से ही टेढ़ी रीढ़ की हड्डी का इलाज अब संभव हो पाएगा। एम्स ने एक शानदार रिसर्च की। क्या है वो रिसर्च और कैसे करेगी ये काम, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। घंटों भर रील स्क्रॉल करते करते मेमोरी लॉस का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे का क्या कारण है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है या फिर नहीं, अगर हाँ तो कैसे, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कई कंपनियां प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन, जीरो मैदा, ऑल नेचुरल, नो शुगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। ऐसे शब्द लिखे होते हैं तो ग्राहक उसे आसानी से खरीद भी लेते हैं, क्योंकि ये शब्द सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इन्हें पढ़ते हुए लोग ये मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई में हेल्दी है। लेकिन क्या जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं ऐसे शब्दों को देखकर वो सच में हेल्दी है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। जानकारी है कि कई कंपनियां सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों को बढ़ा चढ़ाकर भ्रामक दावे करके प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जा रही है। ग्राहक खरीद भी रहे हैं, हेल्दी समझकर इनका इस्तेमाल भी करने लगते हैं। लेकिन अब इस पर एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसे भ्रामक दावों को फैलाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया। इस संबंध में एफएसएसएआई ने 14 जून को सोशल मीडिया पर एक जानकारी साझा की थी और बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत नोटिस को जारी किया गया है। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर अगर प्रोडक्ट पर ऐसी जानकारी दिखे तब भी ना खरीदे तो क्या करें? क्या देखकर आपको खरीदी करनी चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं? तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए किन बातों का आपको ख्याल रखना है? तो सबसे पहला काम आपको करना है, इंग्रेडिएंट चेक करें। पाम ऑयल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सुक्रोलोज, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स ऐसे शब्द दिखे तो समझे कि ये प्रोसेस्ड फूड है, यानी हेल्दी नहीं है। ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए प्रोडक्ट लिस्ट को जरूर चेक करें। प्रोडक्ट पर इंग्रेडिएंट की लिस्ट लंबी है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि अक्सर छोटी लिस्ट वाले प्रोडक्ट ही आपके लिए हेल्दी हो सकते हैं। दरअसल प्रोडक्ट हेल्दी हो इसके लिए प्रोडक्ट पर दी गई जानकारी ओरिजिनल हो, 5 से 6 इंग्रेडिएंट हो जो लोगों की समझ में आ सके। अगर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा तो इसका मतलब साफ है, कुछ गड़बड़ है, वो प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फूड है। कंपनी के आदेश है कि पैकेजिंग पर ही इसकी जानकारी लिखी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। जब मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है कंजेनिटल स्कोलियोसिस। अब तक इसका सही इलाज नहीं था, अगर था भी तो काफ़ी मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब बेहतर ट्रीटमेंट की उम्मीद जगी है। दरअसल एम्स के डॉक्टर ने इस मुश्किल सर्जरी का इलाज निकाला है। जानकारी है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने इस गंभीर कंजेनिटल स्कोलियोसिस वाले बच्चों पर एक स्टडी की। स्टडी में जानकारी मिली कि हाईपोर्ट तकनीक की मदद से ऐसी सर्जरी करना संभव हो सकता है। इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। जो बच्चे इस कंडीशन का शिकार हैं उनके लिए राहत भरी उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि ये रिसर्च प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल यूरोपियन स्पाइनल जर्नल में भी पब्लिश हुई है। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है कंजेनिटल स्कोलियोसिस। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ बच्चे जिनकी जन्म के दौरान ही रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, इसका कारण होता है मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डियां गलत तरीके से बनती है, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। क्या होता है इसका कारण? आप कारण पूछेंगे तो ये जेनेटिक कारणों से हो सकता है। वहीं ये समस्या हर 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे को हो सकती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे की रीढ़ जन्म से ही एक तरफ झुकी होती है। इसको लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि इसका सीधा असर दूसरे अंगों पर भी पड़ता है, जैसे हार्ट, किडनी को भी नुकसान पहुंचता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस कंडीशन के कारण सांस लेने में परेशानी हो जाती है। कंजेनिटल स्कोलियोसिस के लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षणों की बात करें तो उनमें शामिल है बच्चों की पसलियां एक तरफ ज्यादा दिखना, कमर का एक जैसा ना होना, एक कूल्हे का दूसरे से ऊंचा दिखना, शरीर एक तरफ झुका हुआ दिखना। क्या होती है हाईपोर्ट तकनीक, अब जान लेते हैं। स्टडी में सामने आया कि इसे हाईपोर्ट तकनीक की मदद से ठीक किया जा सकता है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कैसे पीड़ित इससे ठीक किया जा सकता है। इसका जवाब है कि इस तकनीक के अंदर रीढ़ की हड्डी में अधिक
स्क्रू लगाए जाते हैं जिसमें हड्डी के कुछ हिस्सों को काटने की जरूरत पड़ती है। कुछ हिस्से को काटकर रीढ़ को लचीला बनाने की कोशिश की जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो उसे घुमाया जाता है और उसे सही डायरेक्शन दी जाती है। ऐसे ही सर्जरी पूरी की जाती है। इस पर एम्स के डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जब एम्स में इस समस्या से पीड़ित बच्चों पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो उनमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। स्पाइनल में काफ़ी सुधार देखने को मिला और समस्या भी काफ़ी कम देखने को मिली, जिससे ये पता चलता है कि बाय बर्ड टेढ़ी रीढ़ वाले चुनिंदा मरीजों के लिए ये तकनीक काफ़ी बेहतर विकल्प बन सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट पर। लोगों के सामने रील्स और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट को इसलिए लाया गया था ताकि कम समय में लोग ज़्यादा सूचना पाने का ऑप्शन पा सके। लेकिन इसी शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट के कारण लोगों की आदत बिगड़ती जा रही है। लोगों को घंटों स्क्रॉलिंग करते रहने की आदत पड़ गई है क्योंकि इससे टाइम पास हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी टाइम पास के चक्कर में लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है। लोग धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो रहे हैं। आज इसी पर बात करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किन कारणों से ऐसा हो रहा है, इस पर डिटेल में जान। याद रखने में ये 3 स्टेज काफी अहम होते हैं। पहला एनकोडिंग, दूसरा कंसोलिडेशन, तीसरा रिट्रीवल। हमारा माइंड 3 स्टेज से गुजरते हुए मेमोरी को याद रखता है। इसमें पहला होता है एनकोडिंग, दूसरा कंसोलिडेशन और तीसरा रिट्रीवल जो प्रमुख है। हमारा माइंड इन्हीं तीनों के जरिए कोई जानकारी कंज्यूम करता है, उसे याद रखता है, जब कभी जरूरत पड़े तो उसे वापस लाने का काम कर पाता है। इस तरह से माइंड मेमोरी को याद रखने में सफल हो पाता है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है हमारी रील्स कैसे बन रही है मेमोरी लॉस का कारण, आइए जानते हैं। अब बात आई कि आखिर मेमोरी लॉस का कारण घंटों रील स्क्रॉल करना कैसे हो रहा है, शॉर्ट फॉर्मेट कैसे हो गया। तो इसका जवाब है, जब हम घंटों भर रील्स या फिर शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो ये 3 प्रोसेस बिगड़ने लगते हैं। दिमाग एनकोड नहीं कर पाता क्योंकि एकदम से आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं जिसके कारण जानकारी ओवरलोड हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि 15 से 30 सेकंड की रील देखने के बाद हमारा माइंड उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, तो हमारा फोकस भटकता है और फोकस करने में परेशानी होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का कारण बन जाता है। क्योंकि जब हम हर 10 से 15 सेकंड में रील चेंज करते हैं तो डोपामाइन, जो हमें खुश रखने का एहसास करवाने वाला हार्मोन होता है, वो थक जाता है क्योंकि वो बार बार रिलीज होता है। हर बार नया चेहरा, नई जानकारी मिलती है, इसलिए ऐसी समस्या पैदा हो सकती है। कैसे पा सकते हैं आप इससे छुटकारा, आइए जानते हैं। ऐसी आदत से घबराने की जरूरत नहीं है। छुटकारा पाने के लिए आपको 20-20-20 रूल, यानी हर 20 मिनट की स्क्रॉलिंग, उसके बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना, इस तरह आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होगी। तभी सोने से पहले अक्सर स्क्रीन को दूर करने की सलाह दी जाती है। सेहत की खबरें जारी रहेंगी, इसलिए हमारे YouTube से जुड़े रहिए। आप किसी भी बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि खबरें हम आपके लिए ही बनाते हैं।